नमस्ते। आज हम फैलन बैलार्ड की किताब लीस ऑन लव के बारे में जो जानकारी है उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इसका एक सारांश है और ये एक क्या कहते हैं बड़ी दिलचस्प समकालीन रोमांस कहानी लगती है। कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं सैंडी ग्रीन और जैक थॉमस। सैंडी जिसके करियर में एकदम से एक अप्रत्याशित मोड़ आता है, और जैक जो अपने अतीत से थोड़ा जूझ रहा है। और उनकी मुलाकात वो भी काफ़ी अनोखी है। सैंडी असल में रूममेट ढूंढ रही थी और गलती से मकान मालिक से मिल जाती है जो जैक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एक अजीब सी शुरुआत है ये कैसे कुछ गहरे में बदलती है। कहानी की शुरुआत होती है जब सैंडी की नौकरी चली जाती है और वो कम किराए के लिए जैक के अपार्टमेंट में रहने को हाँ कर देती है। पहली नज़र में तो बस एक रहने का इंतजाम लगता है ना। हाँ, यहीं से बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। कैसे जिंदगी का एक अनप्लैन्ड इवेंट जैसे नौकरी छूटना आपको एक बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकता है। ये वो सेकंड चांस वाली बात है ना, जिंदगी में दूसरा मौका मिलना। कहानी का बेस ही यही है। इसी अप्रत्याशित घटना ने ही सैंडी और जैक को एक छत के नीचे ला दिया। बिल्कुल। और ये कोई पहली नज़र वाला प्यार नहीं है जैसा सारांश बताता है। रिश्ता धीरे धीरे बनता है। पहले दोस्ती होती है, वो गहरी होती है। और मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि सैंडी ने हार नहीं मानी। नौकरी जाने के बाद उसने अपना प्लान बिजनेस शुरू करने का सोचा। हाँ, और ये बहुत जरूरी पहलू है। जैक जो खुद अपनी कुछ पर्सनल मुश्किलों से गुजर रहा है, वो सैंडी के इस नए काम में उसका साथ देता है। तो ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं रह जाती। ये आपसी सहारे की, पर्सनल ग्रोथ की और शायद एक तरह की हीलिंग, भावनात्मक मरहम पट्टी की भी कहानी बन जाती है। उनका रिश्ता एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल, एक प्रेरणा और स्थिरता का स्रोत। आपने हीलिंग की बात की। सारांश में ये भी इशारा है कि दोनों के अपने अपने अतीत के बोझ हैं, कुछ डर हैं। ये चीजें किसी भी रिश्ते पर असर डालती हैं। क्या कहानी ये बताती है कि वो इन मुश्किलों से कैसे निपटते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। जो सारांश है उसके हिसाब से भरोसे और कम्युनिकेशन संवाद का महत्व सामने आता है। उन्हें न सिर्फ एक दूसरे पर यकीन करना सीखना होता है, बल्कि अपने डर, अपनी पिछली बातें वो सब खुलकर बतानी भी पड़ती हैं। और ये आसान नहीं होता होगा, है ना, खासकर जब आप सिर्फ एक समझौते के तहत साथ रह रहे हो। हाँ, वो एक रिस्क होता है अपनी कमजोरियां दिखाने का। बिल्कुल, यहीं पर रिश्ते की असली परीक्षा होती है। क्या वो ये जोखिम उठा सकते हैं? तो ये जो लीज वाला एंगल है, ये सिर्फ घर के किराए तक ही नहीं है। शायद ही उनके रिश्ते की शुरुआती अनिश्चितता को भी दिखाता है कि क्या ये रिश्ता भी टेम्पररी है, बस एक जरूरत के लिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लीज ऑन लव टाइटल शायद इसी तरफ इशारा करता है। क्या ये बंधन सिर्फ हालात का नतीजा है, एक अस्थायी व्यवस्था, या फिर ये कुछ ज्यादा गहरा, ज्यादा स्थायी बन सकता है? कहानी का जो सार है वो इसी बदलाव में है। कैसे वो धीरे धीरे ये महसूस करते हैं कि उनके बीच जो है वो सिर्फ एक लीज नहीं, बल्कि एक सच्ची गहरी प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट है। और ये एहसास शायद तब आता है जब वो अपने डरों का सामना करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। हाँ बिल्कुल, जब वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो इस कहानी से क्या खास बात निकलती है? शायद यही कि सच्चा प्यार और वो जो भावनात्मक जुड़ाव होता है उसमें अक्सर वक्त लगता है। उसे पनपने के लिए भरोसा चाहिए, आपसी समझ चाहिए, और कभी कभी जिंदगी के बड़े झटके जैसे नौकरी का जाना वो हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती, और वो रास्ते शायद बेहतर होते हैं। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी सिर्फ दो लोगों के मिलने की नहीं है। ये उनकी अलग अलग पर्सनल जर्नीज की कहानी है, और फिर वो जर्नीज कैसे मिलती हैं ये दिखाती है कि कैसे सही मायनों में आपसी सहयोग, आपसी सपोर्ट हमें ना सिर्फ मुश्किलों से निकलने में मदद करता है, बल्कि खुद का एक बेहतर वर्जन बनने में भी मदद करता है। उनका रिश्ता उनके पर्सनल ग्रोथ का एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक बन जाता है। ये एक दिलचस्प टेक है, और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। जीवन के और किन एरियाज में, हो सकता है हमारे करियर में या हमारी हॉबीज में या खुद के साथ हमारे रिश्ते में, हम अनजाने में एक टेम्पररी लीज पर जी रहे होते हैं, जबकि वहां एक गहरी, ज्यादा मतलब वाली प्रतिबद्धता की गुंजाइश हो सकती है। ये सोचने वाली बात है।